संजय निषाद का सपा प्रेम, मुलायम सिंह यादव को बताया महापुरुष। निषाद संविधान यात्रा को लेकर जनपद बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रेम दिखाते हुए महंत राजू दास द्वारा मुलायम सिंह यादव को लेकर की गई टिप्पणी को गलत बताया। संजय निषाद ने कहा, जिस महापुरुष को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया उसके विषय में इस तरह के शब्द मर्यादित भाषा में आते हैं। आज हमारी पहचान मुलायम सिंह यादव की वजह से ही है। बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि अगर 2027 में हम फिर से बीजेपी के सहयोगी बने, इसके लिए बीजेपी को इन मछुआ समुदाय की आवाज को सुनना होगा, अन्यथा आगामी चुनाव में परिणाम सार्थक नहीं होंगे। संजय निषाद ने दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं पर करारा वार करते हुए कहा कि ये सपा बसपा के वो विभीषण हैं जिन्होंने सपा बसपा की नैया डुबो दी। अब यह भाजपा की नैया डुबोने के लिए भाजपा में आ गए हैं। ये लोग जात का नेता बनेंगे, भाजपा की मलाई खाएंगे और चुनाव में भाजपा को ही हरवाएंगे। 2027 के चुनाव में लड़ाई की भूमिका निषाद समाज के लोग करेंगे। ऐसे में जो पार्टी निषाद समाज को साथ में लेकर चलेगी वही विजय हासिल करेगी। बहराइच से प्रभात कुमार पाठक की रिपोर्ट। आदर्श के रूप में प्रयोग होना चाहिए। मुलायम सिंह यहाँ के एक नेता रहे हैं, पिछड़ों की आवाज रहे हैं, सत्ता में रहे हैं और एक स्थान कीर्तिमान स्थापित कराए पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को। और हम सब लोग उस संघर्ष के साथी रहे हैं कि जब वो अखाड़े पहलवान पैदा करते थे तो हम लोग उसी अखाड़े के लोग हैं जो आज के दिन में यहाँ पहचान बनी हुई है और समाज को अखाड़े में लाने का अवसर मिला। तो ये सब नहीं होनी चाहिए तस्वीरों को लेकर किसी को। अब ओबीसी का हिस्सा कटवाएं और 9% SC में जुड़वाएं। अखिलेश की नैया डुबोने वाले बीजेपी में आ गए हैं। और निश्चित रूप से सबको पता है कौन कौन वहाँ थे, कब यहाँ भाग के आ गए हैं। और वहाँ थे तो वहाँ भी निषादों को अलग किया, यहाँ भी अलग कराना चाहते हैं कि झूठा संदेश भेजते हैं। बीजेपी की नैया डुबोने आए हैं। और भाई डूबो ही रहे ना, निषाद नाराज कर रहे हैं, बिना आरक्षण के वोट दे देगा निषाद। कोई जरूरत नहीं है, खाली दारू पिलाओ, पौवा पिलाओ, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनकी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। भाई इनको भी जिला पंचायत चाहिए, इन्हें भी बीडी चाहिए, इन्हें भी प्रमुख बनना चाहिए, इन्हें भी विधायक बनना चाहिए। हैं इतने मुश्किल से 2 निषाद 3 जितवाया और देख लीजिए कहाँ चले गए। भाई वही लोग हैं ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि लाया गया था कहाँ, जब सपा में थे विधायक लोग, आज यहाँ हैं, वही काम यहाँ भी हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अब इस पर विचार करें कि बाहर न निकाले भाजपा से, लेकिन मैसेंजर न रखे, सलाहकार जो शकुनी मामा के जगह पर हैं उन्हें किनारे कर दे। और क्रिस जैसे सलाहकार हम सब लोग हैं, जमीन पर हैं। दल के साथ नीति से समस्याओं का समाधान होगा। तो नीयत हम लोगों की अच्छी है, दल के साथ वोट है, दल से दोस्ती हुई है। तो हम चाहते हैं कि दल से साथ रहे और दल वोट डलवाएगा और दल के साथ हम लोग पूरे बल के साथ भाजपा को फिर से 2027 में लाना चाहते हैं। नेता को पसंद होगा। तो क्या लगता है कि आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, जबकि बीजेपी हम कोई असहाय नहीं। बीजेपी के साथ अलायंस में है, एक कद्दावर मंत्री है, एक बड़े समुदाय के आप नेता है, उसके बावजूद क्या आप असहाय महसूस नहीं, असहाय नहीं, हम सहायक हैं। बीजेपी के अलायंस मतलब हम सहायक हैं, हम सहयोगी हैं। तो सहयोगी का काम है कि हम जिस नियत से सहयोग कराए हूँ फिर से सहयोगी रहूँ, फिर से सहयोग करके बीजेपी को 2027 में लाऊं। तो इनके समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इनको बताना तो पड़ेगा ना, जिसको लेना और रोड पर उतरवाना पड़ेगा ना। ये रोड पर आए हैं, ये बता रहे नेताओं को कि इनके आरक्षण की आवाज़ उठाओ तब अगली बार विधायक बन पाओ, और नहीं तो फिर नहीं आवाज़ उठाओगे तो फिर में अब दारू पी के तो वोट नहीं मिलेगा, पौवा पैसा से तो वोट नहीं मिलेगा ना। 2 साल मात्र रह गए हैं, 27 में फिर चुनाव होगा। क्या लगता है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो बीजेपी 2 दिन में बहुत परिवर्तन होता है। महिलाओं ने आवाज उठाई, 2 दिन के अंदर केंद्र में जिसका आरक्षण नहीं था लिखा गया, 2 दिन लगा था। 10% अपर कास्ट का जो आरक्षण नहीं था, आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरीके से हुआ। जब वहाँ के अपर कास्ट के लोगों ने आवाज उठाई तो 2 दिन के अंदर अपर कास्ट का 10% आरक्षण। तो ये तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट पार उतार